हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल उम्मीद एकेडमी 2.0। आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। मैं आज आप लोगों के लिए इंग्लिश ग्रामर की क्लास लेकर आया हूं, जो कि पार्ट ऑफ स्पीच से शुरू होता है हमारा इंग्लिश ग्रामर। हम सबसे पहले आपको नाउन से शुरुआत करते हैं पढ़ाने के लिए। हम देखते हैं कि हमारा नाउन आखिर होता क्या है। देखिए, हमारे सामने लिखा हुआ है नाउन। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि नाउन आखिर होता क्या है, उसके बाद में हम इसके आगे बढ़ते हैं। देखिए, जिस भी चीज को हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं या छू सकते हैं, वो हमारा नाउन होता है। ठीक, जो जो चीजें भी होती हैं जिसको हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं और छू भी सकते हैं, वो हमारा नाउन होता है, जिसका हम नाम लेकर पुकारते हैं। जैसे अभी आपके हाथ में मोबाइल होगी, ये आपका नाउन है। आप जिस चीज पे बैठे होंगे वो आपका नाउन है। जो आप कपड़े पहने हैं, आपका कपड़ा नाउन है। आप जिस जिस चीज का भी नाम ले सकते हैं आसपास, सारी चीजें आपकी नाउन है। आपके हाथ में कलम होगी, वो भी नाउन है। किताब है, वो भी नाउन है। जो जो भी चीजें हैं, सारी चीजें नाउन होती हैं। आपको सिंपल भाषा में इतना याद रखना है कि जो नाम होता है, हम नाम को ही नाउन कहते हैं। अपने माइंड में आप एक चीज यही रखिए कि जो नाम होता है उसी को हम नाउन कहते हैं। बस, आपको डिफिनेशन रटने की जरूरत नहीं है। आप इतना ध्यान रखिए कि नाम को ही हम नाउन कहते हैं। हम देखते हैं कि नाम को नाउन कहते तो हैं, लेकिन और क्या क्या चीजें इसमें आती हैं। देखिए, यहाँ पे लिखा है a noun is a word that gives the names of person, place, in thing, animal and idea। देखिए, संज्ञा वह शब्द है जो व्यक्ति, स्थान, वस्तु, पशु और भाव का बोध कराता है। देखिए, आपकी डिफिनेशन मात्र 2 लाइन में है। संज्ञा वह शब्द है जो व्यक्ति, स्थान, वस्तु, पशु और भाव का बोध कराता है। आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि किसी भी चीज का नाम है वो हमारा नाउन होता है। हम अगर इसकी टाइप्स की बात करें, अगर हम इसकी टाइप्स की बात करें कि ये हमारे टाइप्स क्या हैं, तो आपको उसको भी रटने की जरूरत नहीं है। देखिए, इसको अलग अलग भागों में बांट दिया गया है कि ये आसानी से आपको समझ में आ जाए। ठीक, देखिए, व्यक्ति में आप नाम ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, राजू, मोहन, खुशबू। स्थान में ले लीजिए आप उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बहराइच, दिल्ली। वस्तु में कुछ भी आप ले लीजिए, पेन ले लीजिए, कॉपी ले लीजिए, कुर्सी ले लीजिए, फोन ले लीजिए, कोई भी चीज ले लीजिए। भाव में आप ले लीजिए खुशी, दुखी, दयालुता। ये हमारे अंदर की क्या होती है, भाव होती हैं। खुशी हो या खुश हो या दुख हो, या हम दयालु, किसी के ऊपर मेहरबान होते हैं, ये हमारी क्या है, दयालुता है हमारे अंदर की। पशु ले लीजिए, पशु में कोई भी ले लीजिए, गाय ले लीजिए, भैंस ले लीजिए, बकरी ले लीजिए। ये हमारे चीजें क्या है, नाउन है। ये सारी चीजें हमारे नाउन होती हैं। ठीक, अगर हम इसकी बात करें कि ये हमारे टाइप्स होते हैं अलग अलग, तो ये 4-5 टाइप्स, हमारे 5 टाइप्स होते हैं इसके। इसको अगर हम टाइप्स में पढ़ेंगे तो ये हमको और अच्छे से समझ में आएगी। और आगे चलकर जब हम आगे और इंग्लिश ग्रामर पढ़ेंगे, तो आगे आगे जब इंग्लिश ग्रामर, जब हम बेसिक से एडवांस में जाएंगे,
तो हम अगर इसको यहाँ पे अगर अच्छे से नहीं समझेंगे ना तो वहां पे भी हमको ये समझ में नहीं आएगा। इसीलिए सबसे पहले हम इसको आगे पढ़ते हैं कि हमारे इसके टाइप्स क्या होते हैं। हम अगर इसके टाइप्स की बात करें तो हमारा इसका सबसे पहला टाइप जो होता है प्रॉपर नाउन होता है, फिर सेकंड हमारा होता है हमारा कॉमन नाउन, फिर थर्ड हमारा होता है कलेक्टिव नाउन, फिर फोर्थ होता है मटेरियल नाउन, फिर फिफ्थ होता है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। हम इन पांचों नाउन को आसानी से एकदम पढ़ेंगे। देखिए हमारा जो प्रॉपर नाउन होता है जिसको बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, हमारा जो कॉमन नाउन होता है उसको बोलते हैं जातिवाचक संज्ञा, हमारा जो कलेक्टिव नाउन होता है उसको बोलते हैं समूहवाचक संज्ञा, हमारा जो मटेरियल नाउन होता है उसको हम बोलते हैं पदार्थवाचक संज्ञा। आपको समझ में तो आ ही रहा होगा मटेरियल, कलेक्टिव, कॉमन, प्रॉपर। फिर हमारा लास्ट में है एब्स्ट्रैक्ट नाउन जिसको हम बोलते हैं भाववाचक संज्ञा। इन पांचों को एकदम हम आसानी से समझेंगे। ये सब समझ लीजिए हलवा है आपके लिए, एकदम हलवा, इतनी आसानी से आपको हम समझा देंगे कि आपके दिमाग में एकदम बैठ जाएगा, एकदम एकदम बैठ जाएगा, आप इसको भूल ही नहीं सकते हैं। आप बने रहिए क्लास में, आपको इतनी आसानी से पढ़ा देंगे हम। देखिए हमारा सबसे पहले है प्रॉपर नाउन। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि प्रॉपर नाउन होता क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। देखिए ऐसे नाम जो एकदम पार्टिकुलर हो या इंडिविजुअल हो, जो एकदम विशिष्ट हो, उसका कोई दूसरा रूप ना हो, ठीक, वो हमारा होता है प्रॉपर नाउन जिसको हम बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। देखिए जैसे नाम हमारे सामने है, आयान हो गया, रवि हो गया, खुशबू हो गया, दिल्ली हो गया, संडे हो गया, गांधी हो गया, ताजमहल हो गया, गंगा हो गया, कुरान हो गया, इंडिया पाकिस्तान हो गया। देखिए ये जो नाम है ये पार्टिकुलर नाम है, इंडिविजुअल नाम है, ये इनका कोई दूसरा रूप नहीं होता है, ठीक। तो देखिए सबसे पहले हमारा है आयान इज अ वेरी स्मार्ट बॉय। आयान बहुत होशियार लड़का है। तो यहाँ जो हमारा आयान है ये हमारा प्रॉपर नाउन हो गया, ठीक। फिर हमारा आगे है रवि रन्स वेरी फास्ट। रवि तेज दौड़ता है, तो यहाँ पे हमारा रवि जो है ये भी हमारा प्रॉपर नाउन है। फिर है आगे खुशबू इज एन इनोसेंट गर्ल। खुशबू एक मासूम लड़की है, तो यहाँ पे जो खुशबू है ना ये भी हमारा प्रॉपर नाउन है, क्योंकि ये क्या है, एक विशिष्ट उसकी इसी नाम से पहचान है, ठीक, उसका कोई दूसरा रूप नहीं है, ठीक। फिर है हमारा दिल्ली, दूसरा दिल्ली भी नहीं है, ठीक, ये क्या है, एक पर्टिकुलर नाम है, ठीक। तो दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, दिल्ली भारत की राजधानी है। तो ये जो दिल्ली है ये हमारा कौन सा नाउन है, प्रॉपर नाउन है। फिर है संडे इज अ हॉलीडे, संडे को छुट्टी रहती है, ठीक। तो संडे जो है वो एक ही होता है, कोई दूसरा संडे नहीं है। तो ये हमारा पार्टिकुलर नेम होता है, इसीलिए हम इसको किस में रखते हैं, प्रॉपर नाउन में रखते हैं। फिर हमारा है गांधी जी वाज बोर्न ऑन 2 अक्टूबर। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर को हुआ था। तो जो गांधी जी है, गांधी जी हमारा कौन सा नाउन होगा, हमारा प्रॉपर नाउन होगा, क्योंकि गांधी जी एक पार्टिकुलर नेम है, ठीक। तो ये हमारा किस में रहेगा, प्रॉपर नाउन में रहेगा। फिर ताजमहल इज अ वेरी ब्यूटीफुल पैलेस। ताजमहल क्या है, बहुत सुंदर इमारत है, ठीक। ताजमहल एक बहुत सुंदर इमारत है। तो यहाँ पे जो ताजमहल है कोई दूसरा ताजमहल नहीं है, केवल एक ही ताजमहल है। तो क्या है, एक पार्टिकुलर नेम है इसका, ठीक। तो ये हमारा कौन सा नाउन होगा, प्रॉपर नाउन होगा। फिर है हमारा गंगा रिवर इज द लार्जेस्ट रिवर ऑफ इंडिया। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है, आपको भी पता है हमको भी पता है, गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। तो ये जो गंगा नदी है ये कौन सा नाम है हमारा, हमारा ये पार्टिकुलर नाम है, एक विशिष्ट नाम है, इसका कोई दूसरा रूप नहीं है। तो इसको हमने किस में रख दिया, प्रॉपर नाउन में रख दिया है। फिर है कुरान इज अ हेवेनली बुक। कुरान एक आसमानी किताब है। तो ये हमारा जो कुरान है कोई दूसरा कुरान नहीं है, ठीक। कुरान एक पर्टिकुलर नेम है, इंडिविजुअल नेम है, ठीक। तो इसको हम किस में रखते हैं, प्रॉपर नाउन में रखते हैं।
फिर हमारा है इंडिया वीएस पाकिस्तान वाज मैच्ड ऑफ 23 फरवरी 2025। इंडिया के बीच और इंडिया पाकिस्तान के बीच में 23 फरवरी 2025 को मैच हुआ था, जिसमें पाकिस्तान वालों को इंडिया वाले ने बहुत अच्छे तरीके से धोया था। आपको भी पता है, सबको पता है, अगर आपने मैच देखा होगा तो। देखिए तो यहाँ पे हमारा इंडिया जो है और जो पाकिस्तान है, ये हमारा इंडिविजुअल नेम है, पार्टिकुलर नेम है। इसको हम किस में रखते हैं? प्रॉपर नाउन में। देखिए प्रॉपर नाउन वही होता है जो विशिष्ट होता है, कोई मतलब ऐसा जिसका कोई दूसरा रूप ना हो, अकेला ही हो, ठीक, तो वो हमारा प्रॉपर नाउन होता है। ठीक, हम आगे की ओर देखते हैं कि हमारा आगे कौन है। देखिए आगे है हमारा कॉमन नाउन। देखिए कॉमन नाउन जिसको हम बोलते हैं जातिवाचक संज्ञा। ठीक, जातिवाचक संज्ञा। जैसे जैसे देखिए हमारे सामने गर्ल है, बॉय है, ट्री है, सिटी है, कंट्री है, रिवर है, मंथ है, डे है, डॉक्टर है, पुलिस है। ये जो नेम्स हैं ये कोई पर्टिकुलर नेम्स नहीं है। इनसे केवल किसी चीज की जाति को हम देख सकते हैं कि ये किस जाति का है। ये लड़के की जाति का है कि लड़की की जाति का है, ये पुलिस की कैटेगरी में आता है कि डॉक्टर की कैटेगरी में आता है। इससे हमको उस नाउन की कैटेगरी के बारे में पता चलता है जो कॉमन नाउन होते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है गर्ल्स आर प्लेइंग फुटबॉल। यहाँ पे जो हमारा गर्ल है ये हमारा कॉमन नाउन है, क्योंकि लड़कियों में तो बहुत सारी लड़कियां आती हैं, अलग अलग उनके नाम होता है। अभी हमने प्रॉपर नाउन में देखा है खुशबू, राजू, मोहन। लड़कियों में अलग अलग नाम होते हैं, रीना, मीना, खुशबू, कुछ भी। जैसे लड़की हो गई तो ये इसका जातिवाचक हो गया, इसकी हमको क्या कैटेगरी का पता चला है, इसका कोई पर्टिकुलर नेम नहीं है। ठीक, तो इसको हमने किस में रख दिया है? कॉमन नाउन में। फिर आगे है दोज बॉयज आर प्लेइंग क्रिकेट। वे लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं। तो ये जो बॉयज है, लड़के हैं, इनके भी अलग अलग नाम होते हैं। ये जो लड़का शब्द है ना, ये इसका क्या, ये इसका जाति नाम है। ठीक, उसकी एक जाति है, उसका कोई पर्टिकुलर नेम नहीं है। ठीक, तो ये जो बॉयज होता है, लड़का होता है, इसको हम किस में रख देते हैं? कॉमन नाउन में रख देते हैं। फिर है ट्रीज शुड नॉट बी कट। पेड़ों को नहीं काटना चाहिए। ठीक, पेड़ों को काटने से बहुत हानि होती है। ठीक, तो ये जो पेड़ है, पेड़ भी अलग अलग टाइप्स के होते हैं, आम, इमली, बहुत सारे पेड़ होते हैं अलग अलग टाइप्स के, उनके अलग अलग नाम होते हैं। जो उनके नाम होते हैं वो उनके प्रॉपर नेम हो जाते हैं, लेकिन केवल जो ट्री है, जो केवल ट्री है, ये हमारा कॉमन नाउन हो जाता है। लेकिन इसकी जगह पे अगर कोई दूसरा नाम हो, जैसे आम हो गया, इमली हो गया, कोई भी आप नाम ले लीजिए पेड़ों के, तो हमारा हो जाता प्रॉपर। लेकिन केवल ट्री है तो ये इसका क्या है? एक जाति है केवल, कि ये पेड़ की जाति है। ठीक, तो ये हमारा कॉमन नाउन है। फिर हमारा है सिटी। दैट इज अ वेरी ब्यूटीफुल सिटी। ये हमारा जो सिटी है, हमारे सिटी में तो बहुत सारे शहर आते हैं, हमारे शहर में बहुत सारे नाम आते हैं। उत्तर प्रदेश ले लीजिए, बिहार ले लीजिए, बिहार में बहुत सारी सिटी हैं, पटना ले लीजिए। उत्तर प्रदेश में बहुत सारे सिटी हैं, लखनऊ ले लीजिए, मुरादाबाद ले लीजिए, इलाहाबाद ले लीजिए, प्रयागराज ले लीजिए। तो अलग अलग जो उसके नाम होते हैं स्थान के, वो उसके प्रॉपर नेम होते हैं। लेकिन ये जो सिटी है, ये इसका कॉमन नाम है, कॉमन नाम है इसका। ठीक, तो इसको सिटी को जो हम किस में रखते हैं? कॉमन नाउन में। फिर हमारा है कंट्री। कंट्री जो हम, माई कंट्री इज ग्रेट, मेरा देश महान है। ठीक, तो जो माई कंट्री है, कंट्री का यहाँ पे किसी का नाम नहीं है कि इंडिया है, पाकिस्तान है, चाइना है, अमेरिका है, कोई भी। ठीक, तो यहाँ पे जो केवल कंट्री है, तो यहाँ पे उसका प्रॉपर नाम नहीं है, इसका कॉमन नाउन है। कंट्री जो देश होता है, देश में बहुत सारे देश आते हैं, उनके अलग अलग नाम होते हैं। तो अगर जो उनका नाम होता है इसकी जगह पे, मान लीजिए इंडिया होता, पाकिस्तान होता, चाइना होता, तो आपका प्रॉपर नाउन हो जाता। लेकिन केवल क्या है? कंट्री है, ये इसका क्या जाति है, तो इसको हमने किस में रख दिया? कॉमन नाउन में। फिर हमारा है रिवर। चिल्ड्रेन स्विमिंग इन द रिवर। देखिए बच्चे नदी में तैर रहे हैं, बच्चे क्या कर रहे हैं? नदी में तैर रहे हैं। तो ये जो नदी है, अभी देखिए हमने गंगा नदी के बारे में प्रॉपर नाउन में पढ़ा, वहां पे नदी के साथ में गंगा लिखा हुआ था, इसीलिए वो प्रॉपर नाउन था। अगर गंगा हट जाए, केवल नदी लिख दिया जाए, तो ये हमारा कॉमन हो जाता है।
क्योंकि इसके साथ में कोई पर्टिकुलर नेम नहीं है, इसके साथ में कोई पर्टिकुलर नेम नहीं है। ये केवल क्या है, नदी है। नदी में बहुत सारी नदियां आती हैं, ब्रह्मपुत्र नदी आती है, गंगा, जमुना, सरस्वती, बहुत सारी नदियां आती है, नर्मदा नदी आती है, बहुत सारी नदियां आती हैं। तो ये क्या है, हमारा कॉमन नाउन है, क्योंकि इसमें बहुत सारी नाम आते हैं, इसका कोई पर्टिकुलर नेम नहीं है। ठीक, फिर हमारा आगे है मंथ। मंथ, आई विल गो होम नेक्स्ट मंथ, मैं अगले महीने घर जाऊंगा। ठीक, तो यहाँ पे जो मंथ है, मंथ में 12 महीने आते हैं, 12 महीनों के अलग अलग नाम हैं। अगर इसकी जगह पे कोई जनवरी, फरवरी, मार्च लिख दिया जाता तो हमारा प्रॉपर नाउन हो जाता, लेकिन यहाँ पे केवल मंथ है। ये क्या है, इसकी एक जाति है। ठीक, इसकी क्या है, एक जाति है, इसकी एक कैटेगरी है। ठीक, तो ये हमारा जो मंथ है इसको कॉमन नाउन इसीलिए बोला जाता है क्योंकि इसका कोई पर्टिकुलर नेम नहीं है। मंथ जो नाम है ये कोई पर्टिकुलर नेम नहीं है। ठीक, फिर आगे है डे। आई डिड नॉट गो टू स्कूल दैट डे, मैं उस दिन स्कूल नहीं गया था। क्या, मैं उस दिन स्कूल नहीं गया था। तो यहाँ पे जो हमारा डे है, दिन में हमारे 7 दिन आते हैं, उनके अलग अलग नाम हो, संडे, मंडे, ट्यूसडे, अलग अलग। अगर उस इसके जगह पे वो नेम्स होते, संडे, मंडे, कोई भी नाम होता तो आपका प्रॉपर होता, लेकिन ये हमारा कॉमन नाउन है। ठीक, क्योंकि ये पार्टिकुलर नहीं है ना इंडिविजुअल है। ठीक, ये विशिष्ट नाम नहीं है, इसके अंदर 7 नेम्स आते हैं। ठीक, जो आपको याद होंगे। ठीक, आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं, आपको इंग्लिश में भी याद होंगे, हिंदी में भी याद होंगे कि 7 दिन होते हैं, 7 दिनों के अलग अलग नाम होते हैं, वो उसके प्रॉपर नाउन होते हैं, लेकिन केवल दिन जो होता है हमारा, ये हमारा कॉमन नाउन है। ठीक, फिर है डॉक्टर। ही इज अ फेमस डॉक्टर, वह डॉक्टर बहुत प्रसिद्ध है। देखिए, डॉक्टर जो वर्ड है ये अपने आप में पर्टिकुलर या इंडिविजुअल नहीं है। ठीक, डॉक्टर तो कोई भी बन सकता है, अलग अलग डॉक्टर के अलग अलग नाम होते हैं। ये डॉक्टर जो है एक कैटेगरी है, ये उसकी एक जाति है, कोई विशिष्ट नहीं नाम नहीं है डॉक्टर। डॉक्टर जो होते हैं उनका जो प्रॉपर नाम होता है वो अलग होता है। ठीक, तो ये जो डॉक्टर है इसको हम कॉमन नाउन में रखते हैं। फिर है हमारा पुलिस। दे आर स्मार्ट पुलिस, दे आर स्मार्ट पुलिस। तो जो पुलिस है ये भी हमारी क्या है, एक जाति है। ठीक, पुलिस क्या है, जाति। बहुत सारे पुलिस वाले होते हैं, उनका जो नाम होता है अलग अलग, वो प्रॉपर नाम होता है, लेकिन हम उनको केवल पहचानते हैं उनकी पद की वजह से, उनकी जाति की वजह से हम उनको पहचानते हैं कि ये पुलिस वाले हैं। ठीक, तो ये जो पुलिस है, पुलिस को हम कॉमन नाउन में रखते हैं क्योंकि ये पार्टिकुलर इंडिविजुअल नेम नहीं है। ठीक, फिर हम आगे की ओर देखते हैं, तीसरा हमारा क्या है, हमारा है तीसरा कलेक्टिव नाउन। ये जो कलेक्टिव नाउन समूहवाचक, आपको समूह शब्द से ही पता चल गया होगा कि जहां पे कई सारे लोग हो, उसका कोई नाम हो, जैसे गैंग हो गया, असेंबली हो गया, बहुत सारे नाम हैं आपके, ग्रुप हो गया, टीम हो गया, ये अलग अलग जो नाम है, जिस नाम से आपको पता चलता है कि इस नाम में बहुत सारे लोग हैं या बहुत सारी वस्तुएं हैं, वो हमारा क्या कहलाता है, कलेक्टिव नाउन कहलाता है। जैसे हम देखते हैं हिज फैमिली इज वेरी बिग, उसका परिवार बहुत बड़ा है। तो जो परिवार होता है, हमारा जो परिवार नाम है, जो शब्द है परिवार, उसको लेने से, सुनने से ही पता चल जाता है उसमें कई सारे लोग आते हैं। तो जो फैमिली है ये हमारी कलेक्टिव नाउन कहलाती है। ठीक, फिर है हमारा असेंबली। ही वॉज टोल्ड ऑफ फॉर टॉकिंग इन असेंबली, उसे विधानसभा में खरी खोटी सुनाई गई, उसको विधानसभा में खरी खोटी सुनाई गई। ठीक, तो ये जो असेंबली है, विधानसभा, विधानसभा शब्द से ही आपको पता चल गया होगा कि विधानसभा में कई सारे लोग बैठते हैं साथ में। ठीक, तो ये जो साथ में लोग बैठते हैं वही हमारा कलेक्टिव नाउन होता है। ठीक, फिर है द प्रोग्राम अट्रैक्ट एन ऑडियंस ऑफ ऑलमोस्ट 20 मिलियन। ठीक, इस कार्यक्रम ने लगभग 20 लाख, 20 मिलियन श्रोता को, मतलब दर्शकों को अपनी ओर आकर्षित किया। कितने मिलियन, 20 मिलियन। तो यहाँ पे जो ऑडियंस है, जिसको हम दर्शक बोलते हैं, देखिए दर्शक एक ऐसा शब्द है जिसमें
बहुत सारे लोगों को माना जाता है, मतलब बहुत सारे लोग होते हैं तभी हम उनको दर्शक बोलते हैं। तो जिसमें बहुत सारे लोग होते हैं वो हमारा क्या होता है, कलेक्टिव नाउन होता है, मतलब समूहवाचक होता है। ऐसे वर्ड जिसमें हमको लगे कि एक से अधिक लोग हैं तो वो हमारा कलेक्टिव नाउन होता है। फिर हम आगे की ओर देखते हैं, शी वांट्स टू ज्वाइन द आर्मी, वह आर्मी ज्वाइन करना चाहती है। क्या ज्वाइन करना चाहती है, आर्मी। देखिए आर्मी जो हमारा वर्ड है ये भी हमारा कलेक्टिव नाउन है, क्योंकि जो आर्मी वर्ड है इससे ही हमको पता चल जाता है कि इसमें बहुत सारे नौजवान रहते हैं, बहुत सारे नौजवान रहते हैं। तो जब ऐसे वर्ड से हमको लगे कि बहुत सारे लोग इसके अंडर में रहते हैं तो हमारा कलेक्टिव नाउन होता है। फिर आगे है, दिस इज माई क्लास, यह मेरी क्लास है। ठीक, तो देखिए क्लास जो वर्ड है आपको पता चल गया होगा क्योंकि आप क्लास में बैठते हैं। ठीक, तो क्लास में आप अकेले तो बैठते नहीं, बहुत सारे बच्चे बैठते हैं। तो ऐसे वर्ड से हमको क्या पता चलता है कि उसमें बहुत सारे बच्चे बैठते हैं, तो इसीलिए हमारा ये कौन सा नाउन है, हमारा कलेक्टिव नाउन है। ठीक, फिर है गैंग, पुलिस सस्पेक्ट आ लोकल गैंग, पुलिस को स्थानीय गिरोह पर शक है। पुलिस को क्या है, स्थानीय गिरोह पर शक है। गैंग में होता है गिरोह, गिरोह जो होता है एक लोग का नहीं होता, कई लोगों का गिरोह होता है, 5 लोग 10 लोग जितने भी लोगों का हो। तो यहाँ पे पुलिस को स्थानीय लोगों पर गिरोह, स्थानीय गिरोह पर शक है। तो यहाँ पे जो गैंग है हमारा, ये हमारा क्या कौन सा नाउन है, कलेक्टिव नाउन है। ठीक, फिर है हमारा ग्रुप, आई वाज अ मेंबर ऑफ अ स्मॉल ग्रुप ऑफ क्लोज फ्रेंड, मैं करीबी दोस्तों के एक छोटे से समूह का सदस्य था। ठीक, मैं करीबी दोस्तों के एक छोटे से समूह का सदस्य था। तो यहाँ पे जो हमारा ग्रुप है जिसको हम समूह बोलते हैं, ठीक, जिसको हम क्या बोलते हैं, समूह। तो समूह में जब कई सारे लोग होते हैं तभी उसका नाम समूह पड़ता है। ठीक, तो ये इसीलिए इस वर्ड को किस में रखा गया, कलेक्टिव नाउन में। ठीक, फिर आगे है हमारा कम्युनिटी, द कम्युनिटी ऑफ गुड पीपल। देखिए कम्युनिटी किसको हम बोलते हैं, समुदाय को बोलते हैं। समुदाय में अच्छे लोग जब होते हैं तो क्या बोलेंगे कि अच्छे लोगों का समुदाय, द कम्युनिटी ऑफ गुड पीपल, समुदाय अच्छे लोगों का समुदाय। ठीक, तो समुदाय तभी जब बोलेंगे हम जब बहुत सारे लोग रहते होंगे जहाँ पे, उसी को हम कम्युनिटी बोलते हैं, समुदाय बोलते हैं, जहाँ पर बहुत सारे लोग हो। ठीक, इसीलिए हम इसको किस में रखते हैं, कलेक्टिव नाउन में रखते हैं। फिर है हमारा टीम, इंडियन क्रिकेट टीम इज द बेस्ट टीम, भारतीय क्रिकेट जो टीम है वो सर्वश्रेष्ठ है। ठीक, तो यहाँ पे जो टीम है उसमें क्या पता चलता है, इंडियन क्रिकेट टीम, इंडियन क्रिकेट टीम में देखे क्रिकेट टीम में 12-12 प्लेयर होते हैं। ठीक, तो इसमें क्या हुए, हमारे इकट्ठे जो 12 प्लेयर हैं वो हमारे किस में आते हैं, कलेक्टिव नाउन में आते हैं। फिर है हमारा पब्लिक, द जनरल पब्लिक हैव अ राइट टू नो, द जनरल पब्लिक, आम जनता को जानने का अधिकार है, आम जनता को जानने का अधिकार है। तो यहाँ पे जो पब्लिक है, जनता जिसको बोलते हैं, तो एक लोगों को तो हम जनता बोलेंगे नहीं, जो जितने भी लोग होते हैं सबको हम मिलाकर का एक वर्ड देते हैं, जनता। ठीक, तो ये हमारा क्या है, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन तो आपको समझ में आ गया होगा, आपको आसानी से एकदम समझ में आ जाएगा, आपको जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल आपको एकदम धैर्यता के साथ में पढ़ना है। ठीक, फिर हमारा है आगे मटेरियल नाउन। देखिए मटेरियल नाउन से हमको पता चल जाता है कि पदार्थवाचक संज्ञा, पदार्थ में हमारे बहुत सारे पदार्थ आते हैं, पूरे पदार्थ के नाम तो हम लिखा नहीं सकते, इसीलिए कुछ एग्जाम्पल हम देते हैं आपको। देखिए जैसे रबर, द टायर्स आर मेड ऑफ रबर, जो हमारा टायर है किससे बना होता है, रबर से बना होता है। तो ये जो रबर है हमारा, ये हमारा कौन सा नाउन है, मटेरियल नाउन। द वायर्स आर मेड ऑफ कॉपर, जो तार बने होते हैं जिसका हम उपयोग करते हैं घरों में, बहुत जगहों पे तार का उपयोग किया जाता है, वो किससे बना होता है, कॉपर से बना होता है। तो ये हमारा कॉपर क्या, हमारा मटेरियल नाउन है। फिर द बिल्डिंग इज मेड ऑफ स्टील, देखिए जो स्टील होता है हमारा, बिल्डिंग में स्टील का उपयोग करते हैं, हम घरों में करते हैं, बहुत जगह हम करते हैं स्टील का उपयोग,
तो ये हमारा जो स्टील है ये हमारा क्या है, हमारा पदार्थ है एक, ठीक। तो इसको हम किस में रखते हैं, मटेरियल नाउन में। फिर आगे हमारा माई रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड, मेरी अंगूठी किससे बनी है, सोने से बनी है। तो सोना क्या है, एक पदार्थ ही है, ठीक। तो इसीलिए हम सोने को किस में रखते हैं, मटेरियल नाउन में। फिर है हमारा द कॉइन्स आर मेड ऑफ सिल्वर, जो सिक्के होते हैं वो किससे बने होते हैं, सिल्वर से बने होते हैं। आप देखते होंगे आपके हाथ में जब लेते होंगे सिक्के, 1 के, 5 के, 10 के, वो अक्सर किसके बने होते हैं, वो सिल्वर के बने होते हैं। तो ये सिल्वर क्या है, हमारा हमारा मटेरियल नाउन है, ठीक। फिर वाटर, द पूल इज फिल्ड विथ वाटर, द पूल इज फिल्ड विथ वाटर। तो ये जो तालाब है किससे, पानी से भरा हुआ है, ठीक। तो जो तालाब है किससे भरा हुआ है, पानी से। तो पानी भी हमारा एक मटेरियल है, ठीक। पानी हमारा क्या है, मटेरियल है, ठीक। तो इसको हम किस में रखेंगे, मटेरियल नाउन में। फिर है हमारा द बुक इज प्रिंटेड ऑन पेपर, जो बुक होती है किस पे छपी रहती है, पेपर पे ही तो छपी रहती है, कागज पे ही तो छपी रहती है। तो ये हमारा जो पेपर है ये हमारा पदार्थ है, तो इसको हम किस में रखेंगे, मटेरियल नाउन में रखेंगे। फिर है हमारा मिल्क इज अ परफेक्ट डेट, मिल्क इज अ परफेक्ट डाइट, ठीक। तो ये जो हमारा दूध है ये क्या है, उत्तम आहार है, हम लोगों के लिए क्या है, दूध उत्तम आहार है, पौष्टिक आहार है, ठीक। तो ये जो हमारा मिल्क है ये भी हमारा एक पदार्थ है, ठीक। तो इसको हम किस में रखेंगे, मटेरियल नाउन में रखेंगे। फिर है हमारा ऑयल, ठीक। चेक द ऑयल इन द इंजन, इंजन में तेल की जांच करें, ठीक। इंजन में तेल की जांच करें। तो ये जो हमारा ऑयल है, ये जो हमारा ऑयल है, तो ये हमारा क्या है, मटेरियल है, ठीक। ये हमारा क्या है, पदार्थ है। तो इसको हम किस में रखेंगे, मटेरियल में। तो आपको मटेरियल नाउन तो समझ में आ गया होगा कि जो भी वस्तु, जो भी पदार्थ पाई जाती हैं प्राकृत के द्वारा, जितनी भी वस्तुएं पाई जाती हैं वो हमारी मटेरियल नाउन ही होती हैं। इन एग्जाम्पल के अलावा जो जो भी आपके आसपास होते हैं जो प्राकृत के द्वारा दी गई है वो हमारा क्या है, मटेरियल नाउन है, ठीक। फिर हम आगे की ओर देखते हैं, हमारा सबसे लास्ट नाउन देखिए, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। देखिए भाववाचक, क्या है ये हमारा, भाववाचक संज्ञा। देखिए भाववाचक संज्ञा, भाव मतलब जो हमारे अंदर भाव होते हैं, जो हमारे अंदर अच्छाई होती है, बुराई होती है, वही हमारा क्या होता है, भाव होता है। हम देखिए एग्जाम्पल से देखते हैं कि हेल्थ इज रियल हैप्पीनेस इंडीड, ठीक। ये जो हमारा हैप्पीनेस है, स्वास्थ्य, देखिए वास्तव में स्वस्थ रहना ही वास्तविक खुशी है, ठीक। स्वस्थ रहना ही क्या है, वास्तविक खुशी है। तो ये जो हमारा खुशी है ये क्या है, हमारा ये हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। जो खुशी है, जो हमारे अंदर की भाव है ना, तो ये हमारा कौन सा नाउन है, ये हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक। दूसरा है हमारा आई फील अ सेंस ऑफ डीप सैडनेस, ठीक। मैं गहराई से, मैं गहराई से दुख को महसूस कर रहा हूं, ठीक। क्या कर रहा हूं, मैं गहराई से दुख को महसूस कर रहा हूं। तो ये जो हमारा सैडनेस है जिसको हम दुख बोलते हैं, ठीक। ये दुख होना भी हमारे अंदर की क्या है, भाव है। जिसको कोई अगर दुखी होता है तो हम देखकर पहचान लेते हैं कि ये दुखी है। अगर कोई खुश होता है तो हम देखकर पहचान लेते हैं कि ये खुश है, ठीक। तो इस तरह के जो नाम है ये एब्स्ट्रैक्टिव नाउन है, ठीक। फिर हमारा आगे है ऑनेस्ट इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी एक अच्छी नीति है। देखिए ईमानदारी भी हमारी क्या है, अंदर की भाव है, ठीक। हमने अभी क्या बोला था कि हमारे अंदर की जो अच्छाई है, बुराई है, ठीक, वो हमारी एब्स्ट्रैक्टिव नाउन है। तो अभी हमने यहाँ पे क्या बोला, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी एक अच्छी पॉलिसी है, ठीक। तो ये हमारा कौन सा नाउन होगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा, क्योंकि ये हमारे अंदर की भाव होती है, ठीक। फिर है शी रिसीव्ड द मेडल फॉर ब्रेवरी, ठीक। उसे बहादुरी का मेडल दिया गया, ठीक। किसका, बहादुरी। देखो ब्रेवरी का मतलब क्या होता है, बहादुरी, ठीक, बहादुरी, ठीक। तो उसको बहादुरी का मेडल दिया गया। बहादुरी क्या है, उसके अंदर एक भाव है, ठीक। देखिए जब तक आपके अंदर वो भाव नहीं उत्पन्न होगी बहादुरी वाला, तब तक आप अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर सकते, ठीक। तो आप अगर बहादुर हैं
तो आप कुछ भी कर सकते हैं, ठीक। तो ये जो बहादुर है ये आपके अंदर की भाव है, इसीलिए हम किस में रखते हैं, इसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन में रखते हैं, ठीक। फिर है हमारा यू आर टू क्लेवर फॉर मी, यू आर टू क्लेवर फॉर मी, तुम मुझसे भी ज्यादा चालाक हो, तुम मुझसे भी ज्यादा चालाक हो। देखो अभी हमने बोला था, फिर मैं बोल रहा हूं कि इंसान के अंदर अच्छाई बुराई दो चीज होती है, ठीक। तो ये चालाक होना एक अच्छाई भी है बुराई भी है, ठीक। देखिए चालाक, चालाक इंसान के अंदर की एक भाव है, ठीक, जिसको हम छू नहीं सकते हैं, केवल महसूस कर सकते हैं, देख भी सकते हैं, ठीक। तो ये हमारा क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक। फिर है हमारा काइंडनेस, दे ट्रीट अस विथ ग्रेट काइंडनेस, उन्होंने हमारे साथ में बहुत दयालुता से व्यवहार किया, ठीक। उन्होंने हमारे साथ में क्या किया, बहुत दयालुता से व्यवहार किया, ठीक। तो जो हमारा काइंडनेस है, दयालुता जिसको बोलते हैं, दयालुता, हम किसी के ऊपर मेहरबान हो जाते हैं ना, तो क्या होता है, दयालुता होता है, काइंडनेस होता है, ठीक। तो ये हमारा कौन सा नाउन है, एब्स्ट्रैक्टिव नाउन। फिर है हमारा फ्रीडम, इंडिया इज अ फ्रीडम कंट्री, भारत क्या है, एक स्वतंत्र देश है, ठीक। तो स्वतंत्रता जो होती है अपने आप में एक भाव होती है कि हाँ मैं स्वतंत्र हूं, मैं बहुत खुश हूं, ठीक। तो स्वतंत्रता क्या है, अपने आप में एक भाव है, तो ये किस में रखा जाता है, एब्स्ट्रैक्टिव नाउन में रखा जाता है। फिर है हमारा फ्रेंडशिप, फ्रेंडशिप इज द बेस्ट रिलेशनशिप। देखिए फ्रेंडशिप जो होता है ना, दोस्ती, सबसे अच्छा रिश्ता होता है, ठीक। बहुत लोगों को दोस्ती में भी धोखा मिलता है, लेकिन हम उसकी बात नहीं करेंगे, ठीक। देखिए फ्रेंडशिप इज द बेस्ट रिलेशनशिप, दोस्ती एक बहुत अच्छी रिश्ता है, ठीक। तो यहाँ पे जो अच्छा रिश्ता है, रिश्ता भी हमारा, और फ्रेंडशिप क्या है, भाव है, दोस्ती जो होती है भाव होती है, ठीक। अगर हम किसी से मतलब पसंद करते हैं, लव्स करते हैं, तो ये हमारे अंदर की भाव है, ठीक। तो ये जो वर्ड है, फ्रेंडशिप हो गया, लव हो गया, ठीक, तो ये हमारे एब्स्ट्रैक्टिव नाउन होते हैं जो हम केवल महसूस करते हैं। आपको उम्मीद है समझ में आ गया होगा नाउन। आप से निवेदन है कि आप लोग पूरी क्लास अगर किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस पे कमेंट करें और इसको लाइक करें, और इसका बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर आपको हम अगली क्लास में इंशाल्लाह मिलेंगे, जो हमारी अगली क्लास होगी प्रोनाउन